भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके जब रावण की नगरी पर आक्रमण किया तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई बंधु मारे गए। अंत में केवल रावण ही बचा था, इसलिए वह स्वयं रणभूमि में भगवान श्री राम से युद्ध करने गया। वह सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली व पराक्रमी था। युद्धभूमि में पहुंचते ही उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। उसके बाणों से वानर सेना में चीख पुकार मच गई। जब बाली पुत्र अंगद को उसने परास्त कर दिया तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उससे युद्ध करने पहुंचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध चल ही रहा था कि स्वयं भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ पहुंचे तथा रावण को चुनौती दी। दोनों के बीच रामायण का अंतिम युद्ध शुरू हो गया। जब रावण ने युद्ध भूमि में विभीषण को श्री राम की सहायता करते देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने विभीषण को कटु वचन कहे तथा उसका वध करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। विभीषण को बचाने के उद्देश्य से उस शक्ति प्रहार के सामने स्वयं प्रभु श्री राम आ गए तथा घायल हो गए। जब शक्ति के प्रहार से भगवान श्री राम अचेत हो गए तब विभीषण, हनुमान व सुग्रीव रावण से युद्ध करने के लिए गए। रावण उनसे युद्ध कर ही रहा था कि जाम्बवंत ने उन पर अपनी भुजाओं का प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी रावण के प्राण बचाने के लिए उसे युद्धभूमि से दूर ले गया। जब रावण को चेतना वापस आई तब स्वयं के रथ को युद्धभूमि से बाहर देखकर अपने सारथी पर क्रोध किया। उसने अपने सारथी को भला बुरा कहा तथा अपने ऊपर युद्धभूमि से भागने का कलंक लगाने का भागी बताया। उसने अपने सारथी को तत्काल युद्धभूमि में जाने का आदेश दिया ताकि वह पुनः शत्रु से युद्ध कर सके। रावण के पुनः युद्धभूमि में आने के पश्चात दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने प्रभु श्री राम व उनकी सेना पर कई विध्वंसक अस्त्रों जैसे कि तामस अस्त्र, असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को ही युद्ध में कई चोटें आई, लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका तथा सूर्यास्त हो गया। शंखनाद हो गया तथा युद्ध विराम हो गया। अगले दिन जब युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को भगवान राम की सहायता करने के लिए अपना रथ भेजने को कहा। तब देव इंद्र ने अपने सारथी मातली को रथ लेकर भगवान श्री राम के पास जाने को कहा। मातली देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर श्री राम के पास वह दिव्य रथ लेकर गए, लेकिन लक्ष्मण ने इसे शत्रु की चाल समझकर संदेह किया। तब मातली के द्वारा रथ का दिव्य वर्णन करने के पश्चात सभी की शंका मिट गई। भगवान श्री राम ने देवराज इंद्र व भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद कह वह रथ स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया तथा कई दैवीय अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात रावण अपना रथ आकाश में ले गया तो प्रभु श्री राम ने भी मातली को रथ आकाश में ले जाने को कहा। दोनों के बीच अब आकाश में ही भयानक युद्ध होने लगा। अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण के सिर काट डाले, लेकिन जितनी बार वह रावण का मस्तक काटते तभी एक नया मस्तक प्रकट हो जाता जो रावण की धड़ से जुड़ जाता। ये देखकर प्रभु श्री राम विचलित हो गए। आकाश मार्ग में ये दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग से श्री राम के रथ के पास गए तथा उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने श्री राम को बताया कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के फलस्वरूप उसका एक शीश कटते ही नया शीश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम को पहले आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाने का सुझाव दिया। विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। इससे उसकी नाभि का सारा अमृत सूख गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम से सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण जोर जोर से जय श्री राम का चीत्कार करता हुआ भूमि पर रथ सहित गिर पड़ा। इस प्रकार अंत में भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर डाला व युद्ध समाप्त हो गया। इसके पश्चात श्री राम ने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को घोषित किया व माता सीता को मुक्त करवाया। अंत में वे अपने भाई व पत्नी के साथ पुनः अयोध्या लौट गए।